हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको करवा चौथ का महत्व, व्रत कथा तथा पूजन विधि और उद्यापन विधि बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए। सबसे पहले हम करवा चौथ का महत्व बताएंगे। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ चंद्रोदय को सुहागिन स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घ आयु एवं स्वस्थ की मंगल कामना करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। करवा चौथ पति और पत्नी दोनों के लिए नवपरिणय निवेदन है, एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन का रूप धारण कर वस्त्र भूषणों को पहनकर भगवान रजनीश अर्थात चंद्रमा से अपने अखंड सौभाग्य और सुहाग की प्रार्थना करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही पूजा नहीं होती, बल्कि शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधि विधान हेतु किया जाता है। जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वैसा ही उसे मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष महत्व है। आइए अब हम करवा चौथ की पूजन विधि जानते हैं। व्रत के दिन शाम काल को व्रती को नहा धोकर घर की दीवार को गोबर से लीप कर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश और पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़, मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव कृत के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवा रखकर जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, उसमें जल भरकर उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई की सीख लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कसूरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में आप उस पर खीर, पूड़ी, चावल के आटे का और उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान भी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार जो भी फल हो आप उस पर रख सकते हैं। उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर से दाहिनी ओर फेरना भी है। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फल स्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य भी मिलती है। आइए हम करवा चौथ की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। साहूकार की कन्या की कथा। काफी समय पहले की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र एवं एक पुत्री थी। सभी बहनों एवं भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी बेटी एवं बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अर्घ देकर व्रत खोल लो। यह सुनकर उसकी बहन अपनी भाभीियों से बोली, चलो चलो भाभी अर्घ दे ले, चांद निकल आया। परंतु उसकी भाभियां इस कपट पूर्ण बात को पहले से जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर उसने भी कुछ ध्यान ना दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही चांद समझकर अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो ही कुछ देर में घर आया था उसकी बीमारी में लग गया। वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी।
जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करते हैं वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। अंत में कथा सुनने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्र को अर्घ देना चाहिए। अर्घ्य में जल पुष्प अक्षत चंदन एवं फल देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इसके अदंतर 4 बार परिक्रमा करके चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम करें और पूजन में अर्पित सामग्री पंडित को दान कर देना चाहिए। फिर स्वयं एक परिवार वालों को भोजन कराना चाहिए। बाद में पूजा काल में व्यवहार पदार्थ अर्पित किए हुए नैवेद्य को आदि ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी का व्रत करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। करवा चौथ का उद्यापन विधि। किसी भी व्रत को पूरा होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस साल उद्यापन करना हो उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त हो। एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ी सी चीनी रखें। उसके ऊपर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दें। जिसकी सास ना हो वह उसे किसी साधवा ब्राह्मणी को दान कर देना चाहिए। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा रोली की बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। सारा काम होने के बाद अंत में ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से उनका सौभाग्य बना रहता है और आप करवा चौथ का उद्यापन भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जय माँ करवा जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए कहानी और भी लेते आएंगे। धन्यवाद।